कभी कभी अफवाहों के पीछे कई वास्तविक कहानियां छुपी होती है। विजन द व्यू के इस पेशकश में आज आपको दिल्ली के अनसुनी और डरावनी द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। अगर आपके पास भी भूतों की डरावनी कहानियां हैं और आप चाहते हैं कि उसको हम प्रसारित करें तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पर सेंड करें या हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके उसके इनबॉक्स में सेंड करें। और अगर आपको और डरावनी कहानियां सुननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली अपडेट आपको मिलती रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम निशित दुबे है और आप देख रहे हैं विजन द व्यू। डर इतना था कि या तो मैं यहाँ रुक जाऊं या फिर ये मान लूं कि शायद मैं सुबह की किरण नहीं देख पाऊंगी। ये सोचकर मन घबरा रहा था, लेकिन यह सिर्फ मेरा सोच था। वास्तविकता तो कुछ और ही थी। जैसे ही मैं बुद्ध से बाहर निकली तो देखी अनगिनत परछाइयां मेरी तरफ बढ़ रही हैं और वह मुझे रोकने का प्रयास कर रही हैं। तब मुझे याद आया कि मैं यहाँ से रात में निकल नहीं सकती और निकलने के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। इस रात का हर एक लम्हा इतना भारी पड़ रहा था कि शायद मैंने अपनी पूरी जीवन काल में इतनी भारी रात कभी नहीं जिया होगा। और फिर मैं जाकर बुद्ध में बैठ गई और सुबह होने का इंतजार करने लगी। लेकिन सुबह भी इतनी जल्दी कहाँ होने वाली थी। लग रहा था कि जीवन की सारी परीक्षाएं आज ही हो जाएंगी। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। मैं बुद्ध में बैठ तो गई थी, लेकिन मेरे जहन में उस आदमी का भयानक चेहरा, फिर परछाइयों का मेरी तरफ बढ़ना और उस कागज में लिखी हुई सारी नियमों का एक एक करके ख्याल आ रहा था। मैं बैठ गई और नियमों को पढ़ने लगी। मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे कोई घूर रहा है। वास्तविकता में वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे किसी का घूरने का एहसास हो रहा था। अचानक थोड़ी देर बाद मुझे चौथे कैमरे में एक परछाई दिखने लगी जो मुझे घूर रही थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसको देख रही हूँ। फिर देखते ही देखते राक्षस जैसी चीज अपना शरीर परिवर्तन करने लगी। बड़े बड़े नाखून, 4 हाथ, अजीब सी रंग, अजीब सी रूप, मुंह से कीड़े मकोड़े निकल रहे थे। क्या भयानक स्त्री थी। उसी समय मुझे नियम याद आया। मैंने तुरंत ही टेबल पर पड़ी कपड़े को उठाया और कैमरे को ढक दिया। लेकिन मैं उस परछाई को काफी समय तक देखती रह गई थी। इसी वजह से उसकी चेहरा मेरे दिमाग में घर कर बैठा था और मेरी हालत गंभीर होती जा रही थी। फिर मैं कुर्सी पर दुबक कर बैठ गई। मैं अंदर ही अंदर अपने आप को पूछ रही थी कि आखिर मुझे यहाँ आने की ज़रूरत क्या था। लेट हो गया था तो कोई ऑटो रिक्शा पकड़कर मैं दूसरे स्टेशन पर पहुँच जाती। शायद मुझे वहाँ से ओवरनाइट की ट्रेन मिल जाती और मैं घर चली जाती। मैं यह सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर सीटी बजने की आवाज़ सुनाई।